ग्रहण किया। ये बाबा जी का ही प्रताप था कि हलवाई भी पूरी रात तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 6 श्री कर्णेश्वर मंदिर की, जहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जहां पर 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन रहने वाला है। 13 तारीख को इसका समापन होगा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जो आचार्य की बात की है, रजनीश जी महाराज सहारनपुर से आकर अपने वचनों से इनको मंत्रमुग्ध करते हैं। कई यहाँ पर नाचते गाते भी दिखाई दिए। कुछ श्रद्धालु से हम जानेंगे, यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की जो जागरण है उसका आयोजन पहले भी कभी यहाँ पर मंदिर में हुआ है या नहीं, और उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि वो आनंद प्राप्त अपने आप को कर रहे हैं। दूर दूर से क्यों ऐसा हुआ बताइए। कहा एक बार की बात, श्री हरि बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी भगवान के संग बैठी थी। नारायण जो ही लक्ष्मी जी भगवान के संग बैठी थी, भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखा। भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख कर हंस पड़े। हंसे, हंसना भी कई प्रकार का होता है। एक प्रसन्नता की हंसी होती है, एक व्यंग की हंसी होती है। और जो ही भगवान ने लक्ष्मी जी को देख कर हंसे और मुंह इधर को कर लिया, फिर दोबारा देखा, फिर हंसे। लक्ष्मी जी ने भगवान का, जो ही लक्ष्मी जी का शरीर हिलने लगा। आज तो भगवती महालक्ष्मी में भगवती महाकालिका का प्रवेश हो गया। भगवती की तमोगुण शक्ति आ गई, और जो ही तमोगुण शक्ति आई तो देवी के बाल देवी के मुख पर आ गए। और विष्णु जी ने सोचा देवी को हो क्या गया। के समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। आपने और देखे होंगे, मुझसा नहीं देखा होगा। आज जाओ विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस मुख से आपने मेरी अवहेलना करी है, जिस मुख से आपने मेरा परिहास करा, आपका वह मुख ही ना रहे, मैं आपको श्राप देती हूँ। इतना कहना ही था, विष्णु जी तो मौन हो गए। देवी में से तभी देवी की वह तमोगुणी शक्ति दूर होकर खड़ी हो गई और देवी फिर सरल हो गई। देवी ने देखा भगवान घबराए बैठे हैं, और जो ही घबराए बैठे, देवी ने कहा प्रभु इतने घबराए क्यों बैठे, इतना पसीना आ गया। कहने लगे अरे तो पसीना की पूछे, तेने तो मुझे इतना श्राप दे दिया, मेरा मुख ही ना रहे। प्रभु मैंने कब मैं दिया, कहा अभी अभी तो आप बोल रही थी। तब देवी ने चिंतन करा, लगता है मेरी तमोगुण शक्ति मुझ में प्रवेश कर गई थी, मुझसे सहा नहीं गया। प्रभु अब तो आपका मुख आपके धड़ से अलग होगा। और आज वही लीला घटित हुई कि भगवान का मुख उनके धड़ से अलग हो गया। तभी सब लोगों ने प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और जब रक्षा की गुहार करी गई नारायण, तब तो यह हुआ। तब भगवान को घोड़े का मुख लगाया गया, और ये भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। बोलो हयग्रीव भगवान की। तो इसलिए यज्ञ को बहुत सावधानी से करना चाहिए। यज्ञ के मंत्र शुद्ध हो, यज्ञ में क्रिया शुद्ध हो, यज्ञ का द्रव्य शुद्ध हो, यज्ञ की सामग्री शुद्ध हो, यज्ञ का स्थान शुद्ध हो, ये बहुत बहुत जरूरी है नारायण। तो भगवान यज्ञ बने, इन्हीं के संग में भगवती दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। दक्षिणा बनकर भगवान ने यज्ञ की पूर्ति कराई। ऋषियों ने कहा महाराज और सुनाओ। कहने लगे और तो सुबह 10 बजे से सुनावेंगे, और कल शाम को जरूर आइए। सारे ऋषियों को कहने लगे। कहा क्यों, कल ऐसा क्या है। कहने लगे कल शाम को लाला प्रकट होंगे। और ऋषियों से कहने लगे माखन मिश्री भी लिए ही अपने अपने घरों से। तो आप सबको भी सूचना दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज, तो सुबह भी आया करो, शाम को भी आया करो। अपने घर से कल माखन मिश्री लानिए शाम की कथा की सेवा में। कल भगवान प्रकट होंगे, खूब आनंद मनेगो, खूब नाचेंगे गावेंगे राम जी। तो कल भगवान का दिव्य प्रागट्य मनेगा, और आओ प्रभु का गुण गावें। फिर वाणी को आरती की होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री लाडले लाल की जय हो। सखी रे राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। लड़ गई अखियाँ हमारी, लड़ गई अखियाँ।
सांझ बाबा जी का जो स्वरूप यहाँ पे है, उसके लिए दुआओं का हुआ ये असर, मेरे बाबा जी आए हैं। सोचिए, साक्षात विराजमान हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हैं कि दुआओं का हुआ ये असर, मेरे बाबा जी आए हैं। और जब बाबा जी हमारे सरकार यहाँ पहुँच जाते हैं, अच्छा सफ़र का मतलब क्या होता है? सफ़र का मतलब होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो सफ़र पूरा हो जाता है। मगर बाबा जी के आने के बाद क्या होता है? शुरू तो अब हुआ है सफ़र, मेरे सरकार आए हैं। शुरू तो अब हुआ है सफ़र, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए बाबा बंसी वाले की। आज श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन है। श्री भागवत भगवान की पर्यंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापव्यपूहति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, परम पूज्य बाबा बंसी वाले की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, करुणेश्वर महादेव की जय।
शैवंतिका बकुल चंबक पाटलाब्जै पुन्नागजाधिकर वीरसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल। आज यहाँ पर पहुँचे हैं गेहूं में जो अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आप पहुँचे हैं, सारा दिन बिजी शेड्यूल रहता है काम को लेकर। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। परिवार सहित आए हो? हाँ, शांति मिल रही। तो धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने मौका दिया आपको यहाँ बिल्कुल, पर। धन्यवाद है उनका। बच्चों के साथ आया, अच्छा महसूस करके। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे बेटा आप? बस अच्छा लगा, भगवान की भक्ति हुई। युवा है, युवा कहीं ना कहीं चीज़ों से सब भटक रहे हैं, इन चीज़ों में आपको? नहीं, मैं नहीं भटक रही। कर्णेश्वर महामंदिर का ये बहुत अच्छा आयोजन लगा और वो समय समय पर ऐसे इस तरह के आयोजन करते रहते हैं जिससे हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़े। धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन होता रहे बनाने के। थैंक यू। ये वो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, मंदिर में सेवा करने वाले हैं, लेकिन कैमरे के पीछे रहकर 24 घंटे सेवा करते हैं। इनकी ना कोई तस्वीर लेता है, ना इनको कोई तवज्जो देता है, क्योंकि ये यहाँ पर खड़े हैं एक जगह। यहाँ पर 24 घंटे सेवा लगी रहती है, सेवा में अपना तत्पर रहने वाले हैं। ये जो लोग निकलते हैं यहाँ से, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। इसी तरह की खबरें आपको देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे साथ पिछले 3 दिनों से जो कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, आचार्य जी हैं रजनीश जी, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं लोगों को जागरूक के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए, क्योंकि युवा बहुत भटक रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान काफ़ी कम होता जा रहा है। नमस्कार। सबसे क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर? सभी को सबसे पहले प्रणाम, जय श्री राम। बाबा बंसीवाले की अध्यक्षता में 7 तारीख से चल रहा यह दिव्य परम पावन यज्ञ जो 13 तारीख तक संपादित होगा। इस मध्य आज यज्ञ नारायण का धार्मिक उपाख्यान हम सब ने सुना है। कल भगवान का प्रागट्य शाम की लीला में गाया जाएगा। परसों 56 भोग होगा और उसके उपरांत अगले दिवस भगवान का विवाह उत्सव होगा। आज भारतवर्ष में हर जीव अपने स्तर से गिरा है। पहले कच्चे मकानों से पक्के मकानों में प्रविष्ट हुआ, हाथ के पंखे से एसी तक पहुंचा। वैसे बहुत उन्नति करी भौतिक युग में, पर यदि कुछ स्तर गिरा तो विचारों का, संस्कारों का। आज संतान माता पिता के सामने मुखरित हो जाती है, अपवित्र वस्तुओं का पान होने लगा, हर प्रकार से जो नहीं खाना था वह खाने लगा, जहाँ नहीं जाना था वहाँ जाने लगा। तो इसलिए समाज को आज धार्मिक आयोजन में आकर के स्वयं के चरित्र का भान करने की आवश्यकता है। और श्रीमद् भागवतम वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है, उसके गुण दोष उसे प्रतीत होते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से आह्वान कि एक बार अवश्य इस जीवन में आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें और फिर जानें कि भागवत वास्तव में है क्या, हम कहाँ जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इस महायज्ञ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और गुरुदेव की सन्निधि में यह यज्ञ चल रहा है बाबा बंसीवाले, तो उनके भी चरणों में प्रणाम। सभी जगत का कल्याण हो, ऐसी ही शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के श्री कर्णेश्वर मंदिर सेक्टर 6 की, जहां पर भागवत कथा का आयोजन पिछले 3 दिनों से चल रहा है। जो श्रद्धालु है वो झूमते नजर आए। जो रजनीश जी आचार्य पहुंचे हैं उनके भजनों पर झूमते नजर आए। जो श्रद्धालु है वो काफ़ी संख्या में पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए या बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, काफ़ी संख्या में पहुंचते नजर आए। जब हमने आचार्य जी से ये पूछा कि युवा है जो इस चीज़ से काफ़ी भटक रहा है, युवा का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरफ काफ़ी कम होता जा रहा है, उसका क्या कारण है। तो तब आचार्य जी ने कहा कि भटकने की ज़रूरत नहीं है, समय की व्यस्तता के कारण कुछ लोग जो खाना नहीं चाहिए था वो खा रहे हैं, जहाँ जाना नहीं चाहिए था वहाँ जा रहे हैं, लेकिन समय बड़ा बलवान है, मुड़कर फिर किसी को भी, हर लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। इसलिए वो भी ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए अपील करते नजर आए कि भगवान के मंदिर में, भगवान के गुरुद्वारे में एक बार जरूर माथा टेकने के लिए जाना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, एक बार उसको भी जरूर सुनना चाहिए। इसी तरह की तस्वीरें आपको देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।